हर औरत चाहती है अपनी गरीबी और गुर्बत से निकलना, अपनी गरीबी को, अपनी गुर्बत को दूर करना, अपने घर को खुशहाल देखना, सुकून भरा देखना, जो परेशानी है, जो मसले मसाइल हैं, उनको ख़त्म करना। लेकिन कई सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ हुनर होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट है, जो यूट्यूब पे आती हैं और यूट्यूब से पैसे कमाती हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जो घर बैठे पैसे कमा रही हैं, कुछ औरतें ऐसी पढ़ी लिखी हैं जो बाहर जाके पैसे कमा रही हैं। लेकिन मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि इनमें से कोई काम नहीं कर सकती, तो फिर वो क्या करें? क्योंकि जब वो इस तरह की वीडियोस देखती हैं तो ख़ुद को डीमोटिवेट कर लेती हैं और यही सोचती हैं, क्या दुनिया में हमारे लिए कोई काम नहीं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में सुकून नहीं हासिल कर सकते? क्या मैं अपने घर से गरीबी को दूर करने के लिए, गुर्बत को दूर करने के लिए क्या करूँ? मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती, ना यूट्यूब पे आ सकती हूँ, ना ही घर बैठे कोई काम कर सकती हूँ, ना ही कोई काम करने का कोई सॉल्यूशन है घर बैठे। तो मैं क्या करूँ फिर? मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो आज की वीडियो मैं अपनी उन्हीं बहनों के लिए बना रही हूँ, उन्हीं मिडिल क्लास हाउसवाइफ के लिए, जो कि अपनी गरीबी को, अपनी परेशानियों को घर बैठे दूर करना चाहती हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आता कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊँ, कौन सी टिप्स अपनाऊँ जो कि गरीबी दूर हो जाए। आपको भी सुन के हैरानी होगी कि बिना बाहर जाए, बिना आप यूट्यूब पे आए, बिना कोई घर बैठे कोई काम करे, आप अपनी गरीबी, अपनी परेशानी को दूर कर सकती हैं, क्योंकि हदीस में अल्लाह ताला ने सारे रास्ते आपके लिए खोल रखे हैं। हदीस में अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है कि किस तरह से आप जो है ना घर बैठे जो है अपनी गरीबी को, अपनी परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सा वो तरीका है जिसे अपना के एक हाउसवाइफ अपनी परेशानियों को दूर करके अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती है। बस अफसोस हमारी अक्ल पर कि हम कुरान और हदीस को खोलते ही नहीं हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है। हम दुनिया के पीछे इस कदर भागने लगे हैं, ना तो हमें अपनों का ख्याल है, ना परायों का ख्याल, ना खुद का ख्याल है। तो चलिए आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है मेरी उन बहनों के लिए जो कि घर बैठे चाहती हैं कि अपनी गरीबी को दूर करना, अपनी गुर्बत को दूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आपने नमाज़ अभी तक शुरू नहीं करी ना मेरी बहनों, मेरे कहने पर मैं आपके रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप नमाज़ शुरू करें। नमाज में ना सारी मुश्किलें के हल हैं, सारी मुश्किलात के हल बता देता है अल्लाह। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, जो रास्ते बंद है, अभी आपकी आंखें ब्लैंड होंगी, नज़र नहीं आ रहा होगा कौन सा रास्ता, कौन सी रास्ते पे चलूँ। जब नमाज़ शुरू कर देते हैं, रास्ता खुद ब खुद नज़र आ जाता है। नमाज वो चीज़ है। अभी आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, आप कन्फ्यूज़ है उसमें, आपको समझ नहीं आ रहा करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन नमाज़ जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि मुझे वो काम करना है कि नहीं करना है। यही होता है नमाज का फ़ायदा कि वो आपको अच्छे और बुरे रास्ते को फ़र्क करवाता है और अच्छे बुरे चीज़ का फ़र्क करवाता है, दिखाता है कौन सा सही रास्ता है, कौन से राह पे चलना है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो भी मन में बातें हैं ना, वो सिर्फ़ अल्लाह से कहें, किसी से नहीं कहें। आज का वक्त वो नहीं कि जब आप किसी से 10 रुपए भी मांगने चले जाएं और वो इंसान आपको 10 रुपए दे दें। देने वाला तो दे देगा, लेकिन बाद में आपकी बुराई करेगा। इसीलिए अपनी गरीबी, अपनी परेशानी, अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ अल्लाह से कहिए, उसको कहिए जिसके सामने आपके आंसुओं की कीमत हो। उन लोगों से अपनी दुख, तकलीफ़, परेशानी मत शेयर करिए, अपनी आंसू मत दिखाइए, अपनी गरीबी मत गिनवाइए, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जाने के बाद मजाक बनाते हैं, हंसते हैं। आज के टाइम पे मैं सिर्फ ये बातें जो है ना, सिर्फ परायों के लिए नहीं कह रही हूँ, अपने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे अपने भी ऐसे हैं। अगर भाई अमीर है, बहन गरीब है, तो भाई बहन से ताल्लुकात नहीं रखता, इसलिए हम ताल्लुकात रखेंगे तो हमें अपनी बहन को चीज़ें देनी होगी। अगर एक भाई अमीर है, एक भाई गरीब है, तो एक भाई दूसरे भाई से ताल्लुकात नहीं रखता, इसलिए क्योंकि हम रखेंगे तो इसका खर्चा हमें देना होगा, ये हमसे बार बार पैसे मांगेगा। दुनिया की 4 दिन की ज़िंदगी है और पैसे को फिर भी लोग कितना संभाल के रखना चाहते हैं। और जो चीज़, जो ईमान है, जो दीन है, जो आपकी जो आदत है, जिसके ऊपर आप जो है जन्नत में और जहन्नम का फ़ैसला होगा, उसको संभाल के इंसान नहीं रखता है। बहन अगर अमीर है, बहन की शादी अच्छे घर में हो जाती है, तो बहन अपने घर वालों से ताल्लुकात ख़त्म कर देती है, क्योंकि अब मेरे माँ बाप से ताल्लुकात रखने का कोई मतलब नहीं, मैं इतनी अमीर हूँ, वो लोग मेरे काबिल नहीं हैं। आजकल सब पैसों के घमंड में अंधे हो जाते हैं, आंखें ब्लाइंड हो जाती है, कुछ नज़र नहीं आता। ऐसी दौलत का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो भी चीज़ें कहना है ना, अल्लाह से कहिए। और इस तरह की अगर किसी की भी आदत हो ना, तो इस आदत से आज ही निकल जाइए, क्योंकि पैसे 4 दिन आपके साथ हैं, इसके बाद ना आपके अखलाक साथ हैं, जो कि आपको जन्नत ले जाती हैं। इसीलिए अपने अखलाक पे फोकस करिए, पैसों पे नहीं।
तीसरा पॉइंट मैं कहूँगी अपनी उन बहनों से जो अपनी गरीबी दूर करना चाहती हैं, आप हलाल रिज़्क़ के अल्लाह से दुआ करिए। देखिए अगर आपका रिज़्क़ हलाल होता है ना, उसमें ख़ुद ब ख़ुद बरकत होती है। मस्जिद में इमाम साहब को देखा होगा, कितनी सैलरी होती है, लाखों नहीं कमाते, 50,000 नहीं कमाते, 10,000 सैलरी होती है। मुअज़्ज़िम की 5,000 सैलरी होती है, लेकिन उनका परिवार पल रहा है, उनके बच्चे पल रहे हैं, वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि 5,000 में अल्लाह ने 10,000 में इतनी बरकत दे दी कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है। इसी को कहते हैं बरकत। और ये बरकत क्यों है? क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ है। इसीलिए आपका शौहर जो भी काम करता है, आप हलाल रिज़्क़ की दुआ करिए कि मेरा शौहर हलाल रिज़्क़ हमेशा कमाए, हलाल रिज़्क़ हमेशा कमाए। इस बारे में अल्लाह से दुआ करिए। अगर किसी का शौहर हराम रिज़्क़ कमाता है तो इसके लिए भी अल्लाह से दुआ करिए, क्योंकि अल्लाह उसको सीधा रास्ता दिखाए, हिदायत दे और वो हलाल रिज़्क़ पे आ जाए, हराम रिज़्क़ को छोड़ करके। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ। अगर हराम रिज़्क़ आपने खा लिया ना, तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, सारी ज़िंदगी इबादत ख़राब हो जाती है। इसीलिए रिज़्क़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करिए कि वो हलाल हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फ़िज़ूल खर्ची छोड़ना, क्योंकि हम हाउसवाइफ जब घर में रहते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ आती है। या तो हम ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं, या किसी के वीडियोस देख के, या किसी के घर जाते हैं, किसी को कोई चीज़ भी पसंद आ जाता है, बस हम यही सोचते हैं कि ये चीज़ हम कब ख़रीद लें। हमें उसकी ज़रूरत नहीं भी होती, फिर भी हमें शो ऑफ़ करना होता है और हम वो चीज़ ख़रीद के लाते हैं जिसको हमारे घर में कोई ज़रूरत, कोई मायने मतलब नहीं होता है। इसीलिए दूसरों को देख के ज़िंदगी मत जिए, ख़ुद को देख के ज़िंदगी जीना सीखिए, आगे बढ़ना सीखिए और फ़िज़ूल खर्ची से बचिए। ये फ़िज़ूल खर्ची है जो दूसरों को देख करके हम ले आते हैं, महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे सामान जो ले आते हैं, लेकिन हमारे वो किसी काम के नहीं होते हैं। इसीलिए इस तरह की खर्ची से बचिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत में सुकून भी है, सब्र भी है और हौसला भी है, सारी चीज़ हैं। आपके घर में बरकत भी उसी से आती है। तो जितना ज़्यादा कुरान की तिलावत हो सके करिए, क्योंकि जब आप बाहर नहीं जाती, नौकरी नहीं कर सकती, यूट्यूब पे नहीं आ सकती, घर बैठे कोई काम नहीं कर सकती, तो आपके पास काफ़ी वक्त होगा। अपना घर का काम ख़त्म करके कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करिए। जो बहनें आज के टाइम पे कुरान की तिलावत करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनके घर में ना गरीबी है ना गुर्बत है, वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं सिर्फ 5 से 10 हज़ार की सैलरी में। और हम लोग क्यों परेशान हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने दीन को पीछे छोड़ दिया, दुनिया में लगे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी दूसरों की मदद करना। जब आप गरीब होते हैं, गुर्बत में होते हैं, तो आपके सामने कई लोग ऐसे आते हैं जो आपसे मदद मांगते हैं। उस टाइम आप ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पास तो खुद ही नहीं है, हम दूसरों को क्या दें। ये एक आजमाइश होती है जो अल्लाह आपको आजमाता है, और अल्लाह की आजमाइश में कोशिश करिए कि खड़े उतरने की। जब कोई इंसान आपसे कुछ मांगने के लिए आता है, अगर आपके पास 100 रुपये, उसने 50 मांग लिए, तो आप उसे 50 दे दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास 100 हैं, मेरे काम में आएंगे। अपने अंदर अपने दीन को, अपने ईमान को इतना मजबूत करिए कि ये वाला हदीस हमेशा याद होना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो अल्लाह हमारा कम नहीं करता, बल्कि उससे डबल देता है। जब 50 आपको देंगे तो उसके बदले 100 मिलेंगे, 200 मिलेंगे। ये नीयत होनी चाहिए। और जब भी किसी को पैसे दें तो अल्लाह के नाम पे दें। अगर वो आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। फिर मिलते हैं। अल्लाह।